अगस्ता घोटाले पर आज राज्यसभा में जोर शोर से बहस हुई। जहां सरकार ने कांग्रेस को घेरने की कोशिश की, वहीं कांग्रेस ने भी तथ्यों के साथ आरोपों का जवाब दिया। वहीं कांग्रेस को विपक्षी दलों का साथ भी मिला है। देखिए एक रिपोर्ट। अगस्ता घोटाले में बुधवार को संसद में संग्राम जारी रहा। राज्यसभा में इस मुद्दे पर हंगामे के बीच बहस शुरू हुई। बीजेपी सांसद भूपेंद्र यादव ने कैग की रिपोर्ट का हवाला देते हुए बताया कि हेलीकॉप्टर को 6 गुना अधिक कीमत पर खरीदा गया। साथ ही उन्होंने सवाल उठाया कि जब यूपीए सरकार के दौरान ही कैग की तरफ से रिपोर्ट जारी कर दी गई थी, तो सरकार ने जांच शुरू क्यों नहीं की। अगस्ता हेलीकॉप्टर जिसको आपने सिंगल वेंडर के नाते आपने एंट्री दे दी, ये सिंगल वेंडर के नाते एंट्री देने के बाद विषय आया इसका इवैल्यूएशन किया जाए। और मैं यहाँ ये विनम्रता के साथ कहना चाहूंगा कि आखिर वो क्या कारण थे कि उस समय के तत्कालीन माननीय प्रधानमंत्री जी के नोट की अवहेलना करके कौन सी ऐसी ताकत थी कि आपने उनके नोट की अवहेलना करके सिंगल वेंडर सिचुएशन को क्रिएट किया। और जो दूसरा विषय वो इससे ज्यादा महत्वपूर्ण है कि इसका इवैल्यूएशन कैसे होगा। और फील्ड इवैल्यूएशन के लिए ये मानक तय किए गए कि इसका क्लाइमेटिक, एल्टीट्यूड और टेरेन कंडीशन का अध्ययन किया जाए। और मैं यहाँ कहना चाहूंगा कि जब इस अध्ययन के लिए विषय को आगे ले जाया गया और जब आप लोगों ने कहा, जो एग्रीमेंट भी हुआ नो कॉस्ट नो कमिटमेंट पे, तो माननीय रक्षा मंत्री जी ने प्रारंभ में यह आपत्ति करी थी, जो कैग की रिपोर्ट के पेज 15 में है, उसको अगर पढ़ा जाएगा तो चीजें स्पष्ट होती है कि आपने एक दरवाजा खोलने के बाद कितनी आसानी से उनके लिए दूसरे दरवाजे को भी खोला। वहीं बीजेपी सांसद सुब्रमण्यम स्वामी ने भी कांग्रेस को घेरते हुए सवालिया लहजे में पूछा कि वह कौन सी ताकत थी जिसने तत्कालीन रक्षा मंत्री ए.के. एंटनी को खरीदी से संबंधित शर्त बदलने को मजबूर कर दिया। बीजेपी के आरोपों का जवाब देते हुए अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि इटली के जिस जज ने फैसला लिखा है, उन्होंने साफ कहा है कि हमारे पास सोनिया गांधी के खिलाफ कोई सबूत नहीं है। शासनकर्ताओं का मिजाज भी बदला और मार्च 2005 में जो पूर्व में जब 99 के बाद जब ग्लोबल टेंडरिंग की प्रक्रिया शुरू की गई थी, तब यह तय किया गया था कि 6000 मीटर की ऊंचाई तक जाने वाले हेलीकॉप्टर परचेज किए जाएं। लेकिन मार्च 2005 में और उसके बाद की परिस्थितियों में इस टर्म्स में 3 चीजों को बदला गया। माननीय उपसभापति महोदय, 13 सितंबर 2013 की रिपोर्ट है और तत्कालीन प्रधानमंत्री जी ने जब इस विषय में खरीद के संबंध में अपने नोट में कहा था। वहीं जेडीयू सांसद शरद यादव ने इस मुद्दे को उठाने पर सरकार को ही घेरे में ले लिया। यादव ने कहा कि पूरा देश भूखा प्यासा है और हम बेकार की बयानबाजी में लगे हैं, जो बंद होनी चाहिए। वहीं बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने भी मामले को गंभीर बताया है। साथ ही उन्होंने 2 सालों के भीतर मामले की जांच न कराने पर सरकार की मंशा पर भी सवाल खड़े किए हैं। एक तरफ जहां राज्यसभा में अगस्ता घोटाले पर संग्राम जारी रहा, वहीं लोकसभा में भी बीजेपी सांसद किरीट सोमैया ने राहुल गांधी की एमजीएफ में दुकानों का मुद्दा उछाला। संसद के निचले सदन में इस मुद्दे को उठाते हुए किरीट सोमैया ने राहुल गांधी पर आरोप लगाया कि उन्होंने गुरुग्राम के मेट्रोपॉलिटन मॉल में अपनी 2 दुकानों को अधिक कीमतों पर बेचा है। किरीट सोमैया का सवाल है कि आखिर राहुल गांधी ने अपनी दुकान को इतने अधिक दाम में कैसे बेचा। दरअसल किरीट सोमैया का आरोप है कि 2006 में राहुल गांधी ने मेट्रोपॉलिटन मॉल में 2 प्रॉपर्टी खरीदने के लिए 70 लाख का कर्ज लिया, जिसे 7 दिसंबर 2007 में इसका कब्जा लेने के बाद 13 दिसंबर 2007 को 60 से 70 लाख रुपए में एमजीएफ को सालाना किराए पर दे दिया। 2 दुकानों की कीमत 1.5 लाख रुपए है, तो उनका सालाना किराया 70 लाख रुपए कैसे हो सकता है। इसके 2 साल बाद ही एमजीएफ के एक एजेंट ने 5 से 7 करोड़ रुपए की कीमत पर उन दुकानों को खरीद लिया। वहीं इस मुद्दे पर राहुल गांधी ने जवाब देते हुए कहा है कि उन्होंने सभी जानकारी अपने शपथ पत्र में दे दी थी और दुकान खरीदना गलत नहीं है। वहीं राहुल के बचाव में सोनिया गांधी भी सामने आई है। सोनिया ने कहा है कि किरीट के आरोपों में दम नहीं है।
संसद में आरोप प्रत्यारोप का दौर लगातार जारी है, जबकि सरकार और विपक्ष को देश के अन्य मुद्दों पर बहस करनी चाहिए। कहीं आग है तो कहीं सूखा, पर यहाँ तो एक दूसरे पर बयानबाजी ही देश की सबसे बड़ी समस्या बन गई है। देखते रहिए जीबी लाइव।